हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं शांति जुडिशियल क्लासेस में। और आज हम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि फ्रेंड जो है झारखंड एपीओ में ओल्ड क्रिमिनल लॉ रखे गए हैं, जिस कारण से जो है तीनों ओल्ड क्रिमिनल लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बारी बारी से शॉर्ट लेक्चर करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 1 में। उसके बाद जो है अगर टोटल सेक्शन देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो 167 टोटल सेक्शन मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद टोटल चैप्टर की बात करेंगे तो टोटल चैप्टर इसमें 11 चैप्टर हैं। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 9 में मेंशन किया गया है। और उसके बाद जो है एक्ट नंबर 1 है 1872 का। और ये जो है दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। और फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस और एक्ट का जो है मतलब इसी डेट को जो है कम इन फोर्स में आया था। ऐसा कौन सा एक्ट है एविडेंस के अलावा भी एक ऐसा लॉ है जो इसी डेट को मतलब 1 सितंबर 1872 को ही कम इन फोर्स में आया था। उस एक्ट का नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिंच कर देना। उसके बाद जो है इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, तो 15 मार्च 1872 में 1872 को इसमें जो प्रेसिडेंट का असेंट मिला हुआ था। उस समय जो है गवर्नर जनरल होते थे तो उनका जो है असेंट लिया गया था। उसके बाद जो है दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि फ्रेंड पहले क्या होता था कि ये जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, तीनों क्रिमिनल लॉज, हालांकि न्यू जो है वो तो अप्लीकेबल है ही, लेकिन जो हमारे पुराने थे वो भी जो है जम्मू कश्मीर पर अप्लाई कर दिए गए थे। ये जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद अप्लीकेबल हुआ था। तो इस संबंध में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब अप्लीकेबल हुआ था। तो यहाँ पर भी जो है 2019 को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है पूछा जाता है कि लॉ मतलब एविडेंस एक्ट जो है किस टाइप का लॉ है। तो ये प्रोसीजर लॉ है, अर्थात हमें प्रोसीजर बताता है किस प्रोसीजर से आप जो है कोई भी केस को हैंडल करेंगे। तो ये फ्रेंड हमारा छोटा सा लेक्चर था अबाउट दी इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसमें हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया है। तो अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये इसको जो है आप 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको ये पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे। जी पॉइंट हमने जो है बुलेट फॉर्म में बनाया हुआ है, पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इससे जो है आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो झारखंड का प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी बेसिक इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।